नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। घर के अंदर हम पूजा पाठ अक्सर करते रहते हैं। हम बेल भी यानी घंटी भी बजाते हैं और बहुत जोर जोर से हम स्मरण भी करते हैं, आरती भी करते हैं। लेकिन आपको मालूम है शंख बजाने से क्या होता है? शंख बजाने से तो ये तो आपको सबको मालूम है कि शंख बजाने से हमारे घर का वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है। शंख बजाने से नेगेटिव एनर्जी जो है वो कोसों दूर आपके घर से हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है शंख बजाने से कम 10 नहीं 10,000 तरह के फायदे हो जाते हैं। चलिए कुछ फायदों की बात करते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जरूरी है। कहते हैं कि जिस बच्चे के कान में ये ध्वनि जाती है शंख की, उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है और उसका ब्रेन जो है वो बहुत तेज होना शुरू हो जाता है। ये सुना कभी आपने कि बहुत सारे पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, आपको लगता है कि पढ़ाई में इनको कुछ भी याद नहीं रहता, ध्यान ही नहीं देते, इनका माइंड ही नहीं होता, पता नहीं इनका दिमाग है ही नहीं। पेरेंट्स बोलते रहते हैं बच्चों को। लेकिन आपने ये कभी इतना डांटने के बजाय क्यों ना आप अपने घर में कुछ ऐसी ध्वनि का इस्तेमाल किया जाए जिसकी वाइब्रेशन से आपके बच्चे की एनर्जी तो पॉजिटिव हो, साथ के साथ उसका माइंड बहुत शार्प हो जाए। तो क्यों ना आप ये शंख की ध्वनि शुरू कर दीजिए। अब शंख की ध्वनि हर किसी के बस की बात तो है नहीं शंख बजाना, लेकिन क्या आप अपने पूजनीय कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, पूजा पाठी भक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, या फिर घर के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो शंख की ध्वनि कर सकते हो? उनकी ध्वनि उन्हें बुला करके सुबह और शाम अपने घर में कीजिए। देखिए बच्चे कैसे बढ़ते हैं। बच्चों का माइंड भी अच्छा होगा, वाइब्रेशंस भी अच्छी होंगी, दिमाग भी तेज दौड़ने लगेगा और घर की एनर्जी भी पॉजिटिव और साथ के साथ बच्चों की एनर्जी भी पॉजिटिव होने लगेगी। तो कितना फायदा दिया शंख ने। अब दूसरा और देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपने देखा होगा कि कम बोलते हैं या फिर ऐसे लगता है कि उनकी आवाज में क्लियरिटी कम है या फिर बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय के बाद जो है वो अपने वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। वो खुद तो नहीं बचा पाएंगे। अगर थोड़े बच्चे बड़े हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं क्लियरिटी है उनके वॉइस में, तो उन्हें एक शंख बजाने की आदत डलवाइए, सिखाइए उन्हें, किसी विद्वान व्यक्ति से सिखवाइए, क्योंकि शंख की अपनी एक टेम्परामेंट होता है बजाने का, उसका एक टेक्निक है। उस टेक्निक को उसे अडॉप्ट करने दीजिए और धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस वो बच्चा करने लगेगा उसकी आवाज भी क्लियर होगी, उसका गला भी क्लियर होगा, इससे उनकी आवाज खुलेगी भी, प्लस वो क्लियर वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा। कुछ ही समय के बाद आपको इस चीज का फायदा जो है वो दिखता हुआ नजर आएगा। प्लस उस बच्चे की भी ध्वनि सुनने के माध्यम से आपकी करें गला, नाक और ये हमारे ये कनेक्टेड होते हैं। तो जब कानों से जो ध्वनि सुनेंगे इसका इफेक्ट उसके गले पर भी रहेगा। तो ये दो पॉजिटिव साइन जो है ये तो हमारे बच्चों के लिए ही है। तो अगर हमारे बच्चे इन चीजों से प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लमेटिक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आपको शंख की ध्वनि अपने घर में जरूर करनी चाहिए। सिर्फ ये सोच करके नहीं सब शत्रुओं का नाश हो जाएगा, हमारे घर में सिर्फ पॉजिटिव वातावरण हो जाएगा, सिर्फ ये नहीं, ये कई सारी समस्याओं की जड़ को खत्म करता है। तो आपने अपने घर में समस्याओं को खत्म करना है तो शंख की ध्वनि दोनों समय करना शुरू कर दीजिए, एक सुबह। लेकिन आपको मालूम है कि शंख की जो ध्वनि है वो सुबह सुबह करना बहुत उत्तम माना जाता है और एक संध्या का टाइम होता है जिस समय घर के अंदर शंख बजाया जाता है। तो ये दो समय बहुत अच्छे होते हैं जिससे आपकी घर की नकारात्मक एनर्जी बाहर जाती है। और ये जितने भी आप तंत्र से डरते हैं ना, भूत प्रेत है, पता नहीं क्या क्या है, कोई हमें भय पड़ता है, पीछे शेडो है, आगे शेडो है ना, कई सारी चीजें जो आपके माइंड में हमेशा चलती रहती है। और हो सकता है ये सत्य भी हो सकता है आपका वहम भी हो, और अगर वहम है तो वहम निकल जाता है इससे।
तो ये शंख की ध्वनि छोटे नहीं, बड़े बच्चे भी अगर सुनते हैं, बड़े आदमी, बड़ी औरतें सब सुनते हैं, तो सभी को ही इसका फायदा होना शुरू हो जाता है। सिर्फ घर की चार दीवारी नहीं, जहां तक इस ध्वनि की गूंज जाती है, जहां तक शंख की आवाज जाती है, वहां तक इसकी एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो सोचिए, सिर्फ आपके घर के अंदर तक सीमित नहीं है ये एनर्जी, जहां तक इसकी आवाज जाएगी वहां तक सुख आना शुरू हो जाते हैं। दरिद्रता, घर से दरिद्रता दूर जाती है। अगर शंख की ध्वनि घर में बजती है तो दरिद्रता उस घर में नहीं आती, उस घर में सुख आते हैं, उस घर में पॉजिटिविटी आती है, उस घर में परेशानियों बाहर निकलती हैं और सुख घर के अंदर आते हैं। रोग, बीमारियां सबसे बड़ी ज्यादा खतरनाक होती हैं। बीमारियां सिर्फ आपका सुकून नहीं छीनती हैं, आपकी तरक्की को छीन लेती हैं, आपके घर से धन को खत्म कर देती हैं, आपकी सारी एनर्जीज को जीरो कर देती हैं। तो आपके घर से बीमारियां भी दूर जाती हैं जब आप अपने घर में शंख की ध्वनि करते हैं। और कहते हैं घर के अंदर अगर कोई बहुत ज्यादा रोगी व्यक्ति हो, जिसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, तो शंख में जल भर करके अगर उनके आसपास एरिया में छिड़काव कर दिया जाए तो उनकी इतना अच्छा रिजल्ट देंगे, उनको बहुत जल्दी बीमारी से बाहर निकालती है ये शंख। सिर्फ शंख की ध्वनि नहीं, शंख में सिर्फ जल रख करके उसे छिड़काव करने से भी आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरे का पूरा पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर से दूर हो जाती है। और तो और शंख की ध्वनि से आपके घर से जो एक वायरस है, बैक्टीरिया है, कीटाणु है, ये इनका भी नाश होता है अगर आप ये ध्वनि अपने घर में करते हैं। और साथ के साथ सुबह और संध्या के समय करते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है वो डबल रिजल्ट देना शुरू कर देती है और आपके घर के अंदर की समस्याओं को खत्म करके आपके घर के अंदर एक पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर पैदा कर देती है। और आपके घर का एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होने लगता है, सूदिंग होने लगता है। उस घर में लड़ाइयां नहीं होती हैं, झगड़े नहीं होते हैं, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में सुखों की कमी नहीं होती है, उस घर में अन्न की कमी नहीं होती है, उस घर के अंदर कोई प्रेत बाधा जो है एंटर ही नहीं कर सकती है। जिस घर में सुबह और शाम शंख बजाया जाता है, और हमारी पूजा में तो खास करके इसका महत्व है। पूजा में तो जैसे घंटी का महत्व है, सेम ऐसे ही शंख का भी महत्व होता है। तो शंख बजाने से आपके शत्रु तो दूर जाते हैं, उस घर की इर्द गिर्द शत्रु नहीं आ पाते, उन्हें एक डर रहता है, उन्हें भय रहता है आपके घर के अंदर एंटर करने से। लेकिन आपके घर में और भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो एंटर नहीं कर पाती। आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत सूदिंग होने लगता है, आपको काफी ज्यादा एक स्ट्रेंथ देता है शंख। और शंख में कहते हैं कि अगर आप कुछ सिक्के डाल करके और उसके अंदर जल डाल करके रख दें और हर शुक्रवार को इस जल को बदल दें और जितना जल है वो पूरे घर के अंदर छिड़काव कर दें तो धन बरसता है उस घर में। माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है जिस घर में शंख होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी ही चीजें हमारे इर्द गिर्द ही हैं, लेकिन हमारे घर में होते हुए भी ये चीजें हम लोग इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। हम लोग ये ऐसे ही पड़ी रहती है चीजें, लेकिन हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। चीजें एनर्जी देने वाली है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अगर आप करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, सुकून मिलता है। तो किसी भी विद्वान व्यक्ति से या तो आप शंख बजाना सीख लीजिए, नहीं तो उन्हें बुला करके सुबह और शाम अपने घर में शंख की ध्वनि जरूर कराइए, ताकि आपको सारी प्रॉब्लम से जो है वो सोल्यूशन मिल जाए और आपको सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाए। मेरे इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे आप ही के लिए होता है राशिफल। हर दोपहर के 12 बजे की वीडियो में भी आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक लकी विनर चुना जाता है और वो लकी विनर सुबह 6 बजे कुंडली के माध्यम से आपको बताई जाती है आपकी कुंडली की आपका हाल कैसा रहने वाला है।
लकी टिप भी होता है, लकी अक्षर भी होता है और बर्थडे का टिप भी होता है। तो सुबह 6 बजे मेरी सारी वीडियो जरूर देखकर 12 बजे की वीडियो भी जरूर देखा करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।